बड़ी पेशरफ हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले पर अमल दरामद शुरू। हमास ने तमाम जिंदा 20 यरगमालियों को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस के हवाले 26 यरगमालियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी गई। बदले में इसराइल की जानिब से 1950 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। कुछ को रिहा कर दिया गया। फलस्तीनी कैदियों का रमला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हमास का जब तक दुश्मन मुआहदे पर कायम है हम भी अमल करेंगे। दुश्मन आला इंटेलिजेंस और फौजी ताकत के बावजूद अपने यरगमालियों को रिहा कराने में नाकाम रहा। वो पहले ही मुआहदे के जरिए कैदियों को रिहा करा सकता था। जंग खत्म करना चाहते थे। दुश्मन ने हमेशा कोशिशों को नाकाम बनाया। मिस्र में गजा समिट की तैयारियां फाइनल। शर्म उल शेख में बड़ी बैठक। कुछ देर बाद अमरीकी सदर ट्रंप पहुंच गए। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। हर एक से मुसाफा किया। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में 20 से जायद ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास शरीक होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने शिरकत मनसूख कर दी। इजलास में तुर्क सदर, बरतानवी और अतालवी वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और यूरोपीय यूनियन के सदर भी तारीखी मौके पर मौजूद होंगे। समिट में गजा की तामीर नौ के हवाले से लाएअमल तय किया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे के सालिस ममालिक गजा की नुमाइंदगी करेंगे। गजा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र में पहुंच गए। सरबराही इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और फ़लस्तीनी सदर की गैर रस्मी मुलाकात। गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। हम मुआहदों को खिते में अमन और फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खैमा करार दिया। मुलाकात के दौरान बहरीन के फरमारवा शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा भी शरीक थे। उर्दन के बादशाह, इंडोनेशिया और आज़रबाईजान के सदर। वज़ीर आज़म आर्मीनिया से भी मिले। वज़ीर आज़म से जर्मन चांसलर, स्पेन, इटली के वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकातें हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा कि गजा अमन मनसूबे पर दस्तखत मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन की जानिब अहम कदम है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के बगैर हम ये तारीख़ी लम्हा ना देख पाते। उनकी खुसूसी तवज्जो और जस्तजू की बदौलत ही गजा में कत्ल और गारत को रोकना मुमकिन हुआ। गजा इसराइल जंगबंदी मुआहदा तारीखी कामयाबी करार। मशरिक़ वस्ता में नए तारीखी दौर का आगाज़ हो गया। अमरीकी सदर का इसराइली पार्लियामेंट से तवील खिताब। बोले आज बंदूकें खामोश और मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। गजा अमन के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। दुआ है ये अमन पायदार और हमेशा हो। गजा के लोगों की तवज्जो अब तामीर नौ पर होनी चाहिए। सारे ममालिक अमन की शराकतदार बनकर एक साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा करार दे दिया। कहा गजा अमन मनसूबा हमास का खात्मा है। इसराइल के ताकतवर होने के बायस अमन हुआ। इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। नेतन्याहू अब अच्छे आदमी का किरदार अदा करें। मशरिक़ वस्ता सुनहरे दौर में दाखिल होने जा रहा है। होलोकॉस्ट के बाद 7 अक्टूबर 2023 को बड़ा कत्लेआम हुआ। उसे न भूलेंगे न दोबारा होने देंगे। मसामती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। फ़लस्तीनी तशद्दुद की जगह अमन का रास्ता चुन सकते हैं। ईरान के साथ दोस्ती की राहें खुली हैं। जानता हूँ ईरान डील चाहता है। ईरान के साथ अमन माहिदे तय करना इंतहाई खुशाइंद होगा। दौरान खिताब अमरीकी सदर की अपनी भी तारीफें। पाक भारत समेत दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाने का जिक्र भी किया। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में हंगामा। एक इसराइली रुकने पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन के हक में नारा बुलंद कर दिया। दाएं बाजू के रुकने पार्लियामेंट अहमद नूदा ने फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए ट्रंप की जानिब बढ़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी अमले ने फौरी मुदाखलत करके अहमद नूदा को हॉल से बाहर निकाल दिया। एहतजाजी रुकन को फौरी निकालने पर अमरीकी सदर की सिक्योरिटी की तारीफ। उधर अहमद नूदा ने एक्स पर लिखा कि मुझे फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के मुतालबे पर निकाला गया। नेतन्याहू की सताइश से गजा में इंसानी जराइम की जिम्मेदारी कम ना होती। कब्जे के खात्मे और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से ही इंसाफ, अमन और तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। केपी असम्बली को नया कायदे ऐवान मिल गया। सुहेल आफरीदी सूबे के नए वज़ीर आला मुंतखब। 90 अरकान ने सुहेल आफरीदी के हक में वोट दिए। अपोजिशन का बायकॉट। कार्रवाई में हिस्सा न लिया। नामुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खिताब में कहा, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। लंदन प्लान में केपी में पीटीआई को खत्म करने का मंसूबा बनाया गया। कुछ दिनों से कहा जा रहा है बानी की जेल तब्दील की जा रही है।
ऐलान करता हूं, बानी के बगैर मुशावरत जेल तब्दील की गई तो पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं, फ्रंट से लीड करूंगा। यस बॉस ना कहने पर मेरे लीडर की हुकूमत को गिराया गया। नौमुंतखब वज़ीर आला के हल्फ के लिए पीटीआई पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस से हल्फ लेने के लिए किसी नुमाइंदगी को नामजद करने की इस्तदा। अदालत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर केपी से रब्ता करने की हिदायत। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर किया। सलमान अकरम राजा बोले, इस्तीफा मंजूर करने की जरूरत नहीं, इस्तीफा जब दिया जाए तो उसी वक्त से नाफिज हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन का आर्टिकल 255 तब ही नाफिजुल अमल होगा जब कोई हल्फ लेने से इनकार करे। क्या गवर्नर को भिजवाए गए असेंबली पर जवाब का इंतजार नहीं करना चाहिए? गवर्नर की राय के बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, गवर्नर ने ट्वीट करके माना है कि इस्तीफा उनको मौसूल हो चुका है। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है कि हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद कर दें। पेशावर हाईकोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। JUI और मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। उम्मीद है चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट इस मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आला KP का इंतखाब गैर आइनी अमल है, इसे कबूल नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इत्तेफाक। रहनुमाओं का कहना था अपोजिशन की तमाम जमातों ने भी वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से तवक्को है वो कानूनी और आइनी बुनियादों पर जायजा लेंगे। अपोजिशन अपने वकला के जरिए अदालत में दरख्वास्त देगी। मौलाना फजलुर रहमान से वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अमीर मकाम और आज़म नज़ीर तारड़ ने मुलाकात की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी का कहना है, जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी तस्वुर होगा। नए वज़ीर आला KP का नोटिफिकेशन कौन करेगा? अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुतमईन नहीं हूँ। अली अमीन परसों मेरे पास आ जाएं, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा, इस्तीफा भी मंजूर हो जाएगा। ऑपोजिशन का इंतखाब अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है, ऑपोजिशन कल वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाएगी। हम तो कल तक समझ रहे थे कि इस्तीफा मंजूर हुआ, इसलिए उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। ऑपोजिशन ने वज़ीर आला के इंतखाब का बायकॉट और ऐवान से वॉकआउट किया। स्पीकर KP की अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करने की रूलिंग। बाबर सलीम सवाती ने कहा, कायदे ऐवान के इंतखाब पर रूलिंग देता हूँ कि जो तरीक़ाकार अपनाया है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है। बहैसियत स्पीकर समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर अपने मनसब से मुस्ताफ़ी हो चुके। अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्तीफा गवर्नर को भेजा और आज ऐवान में भी इस्तीफे का ऐलान किया। चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला न बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता, आइन के मुताबिक चलेंगे। अली अमीन गंडापुर की फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफे की तस्दीक। असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। 8 अक्टूबर को अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवा चुका। जैसे ही बानी का हुक्म आया उसी वक्त मुस्ताफी हुआ। मेरे लिए एक वक्त आया कि कुर्सी बड़ी है या पार्टी लीडर का हुक्म। मैंने बानी PTI के हुक्म के मुताबिक कुर्सी छोड़ी। बानी के साथ मिलकर आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। सूबे में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है। मसले का हल है कि बानी PTI को रिहा किया जाए। सुहेल अफरीदी को खुशामदीद और मुबारकबाद पेश करता हूँ। 19 माह में जो किया उसका मवाजना दीगर सूबों की कारकर्दगी के साथ कर सकते हैं। एक वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहां से आ गया? ये मुमकिनात नहीं कि जिधर से मर्जी खींच लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सुहेल अफरीदी को फर्शी वज़ीर आला कह दिया। बोली सुहेल अफरीदी ने कहा, अपने जोरे बाजू पर आया हूं जिस पर हंसी आ रही है। मौसूफ ने असम्बली में खड़े होकर भड़के मारी। वो कोई कुश्ती का मुकाबला जीत कर नहीं आए। उन्होंने सूबे की तरक्की पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। उनकी गुफ्तगू अडयाला के कैदी से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो गई। एक वज़ीर आला किसी अदम एतमाद या साजिश से नहीं उतरा, 2 ख़वातीन की लड़ाई में पिस गया। डी नोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी है।
पाक फौज के शहदा को सलाम। अफगान हुकूमत की बिला इश्तियाल कार्रवाई के दौरान शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा अदा। चकलाला गैरिजन में अदा की गई नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा गवर्नर KP समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम के हीरोज़ ने वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान की। पाकिस्तान की आवाम उनके मकरूज हैं। जवानों ने तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की जारहियत का डट कर मुकाबला किया। मुसल्लह अफवाज हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तानी आवाम की हिमायत से हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। लाहौर टेस्ट का दूसरा रोज बॉलर्स के नाम 11 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को स्पिनर्स के जाल में फंसा लिया। मेहमान टीम 216 रन पर 6 विकेटें गंवा बैठी। नुमान अली की घूमती गेंदें 4 बैटर्स को चलता किया। सलमान अली आगा और साजिद खान की एक विकेट। रियान रिकल्टन 71 रन बनाकर आउट हुए। डिजोजी 81 रन के साथ विकेट पर मौजूद। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई। दूसरे रोज पाकिस्तानी बैटर गुज़िश्ता स्कोर के मजमूए में 65 रन का इजाफा कर सके। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान छठी विकेट की शराकत में 163 रन बने। सलमान अली आगा भी नर्वस 90s का शिकार हो गए और 93 रन बना सके। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर आउट हुए। मितसामी ने 6 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी और मुसलसल हंगामा आराई। नशिस्तों से उठकर शोर मचाते रहे। बिल की कॉपीज भी फाड़ कर हवा में उड़ाते रहे। बिल सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने ऐवान में पेश किया, जिसकी शिकवार मंजूरी दी गई। अपोजिशन बार बार इजलास की कार्रवाई मौखर करने की अपील करती रही। मोइन रियाज कुरैशी ने कहा, एजेंडा मुलतवी किया जाए। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी। मार्केट में 2.4% गिरावट। कारोबार के दौरान 4,650 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,58,443 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान में सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला कीमत 5,500 रुपये महंगा होने से 4,28,200 रुपये पर पहुंच गई। क्या कोई फरीक मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट में 24 जजेस हैं तो 16 पर कैसे फुल कोर्ट बनाएं? अगर 26वीं तरमीम से पहले वाले जजेस को ही लेना है तो फिर चीफ जस्टिस का क्या होगा? अगर जुडिशल कमीशन कहे कि तमाम जजेस आईनी बेंच में हैं तो क्या कबूल होगा? आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर जस्टिस जमाल बिन के सवालात। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सब जज केस सुन लें तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हो सकेगी। जस्टिस नुसरत हलाली बोली, एतराज़ उठाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस और मौजूदा आईनी बेंच खुद 26वीं तरमीम का नतीजा है, तो फिर क्या आईनी बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर दे सकता है? अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। कंपनी के वकील फरोग नसीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने एक केस में 1 जुलाई 2023 के टैक्स को कलअदम करार दिया। सिंध हाई कोर्ट ने 10% की बजाय 4% टैक्स लागू करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, आखिरी तारीख के बाद टैक्स नहीं लग सकता। आज तक ये मामला वाज़े क्यों न हो सका? दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और फरोग नसीम के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आपको मक्खन लगा देता हूँ कि आपके अच्छे दलाइल दे रहे हैं। फरोग नसीम ने जवाब दिया, मैं भी मक्खन लगा देता हूँ, इस तरह की उम्दा समाअत आज तक नहीं देखी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा कि जजिस पर बहुत दबाव होता है। फरोग नसीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि किसी जज को यह इख्तियार नहीं वो किसी वकील की बेइज्जती करे। केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई। किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब जंगबंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा वक्त आ गया है कि हमारे माशरे को यरगमाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। नफरतें और तकसीम ख़त्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें।
मजहबी जमात के एहतजाज के बायस लाहौर की शाहराहें एक बार फिर बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सील, मोटरवे से दूसरे शहरों को आने और जाने वाले रास्ते बंद। शहर में मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल। करोल घाटी, रिंग रोड, ठोकर न्याज बेग, बाबू साबू बंद। रावलपिंडी में 4 दिन से बंद रास्ते खुल गए, तमाम राब्ता सड़कें खोल दी गई। मरी रोड और दीगर रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा। मरी रोड पर दुकानें और तजारती मराकज़ भी खुल गए। मरी रोड से फैजाबाद जाने वाला रास्ता और मेट्रो बस सर्विस बंद। IJP रोड, डबल रोड, एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए बहाल। रावलपिंडी से डबल रोड 9th एवेन्यू का रास्ता खोल दिया गया। मोबाइल फ़ोन और डेटा सर्विसेज भी बहाल।